जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजने के। और अब आइए बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के अबाउट। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात के जैसे ही 9 बजते हैं, आपके अपने चैनल पांडे जी टेक्निकल पर सौरभ ओझा के द्वारा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो इसी क्रम में आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स का ये वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में करते आए हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस सन में आया हुआ है और कितने नंबर का आया है। तो फटाफट एक बार दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करें, उसके पहले आइए कनेक्ट हो जाते हैं। थोड़ा गुड इवनिंग हो जाए तो सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग कर दीजिए। जो अभी देख रहे हैं, जो मॉर्निंग में देखें वो मॉर्निंग कर दें, और जो रात को सोने से पहले देखते हैं वो भैया वो गुड नाइट कर दें। अगर सभी गुड इवनिंग करेंगे तो कई बच्चों को हम देखते हैं कमेंट में, वो सुबह देख रहे हैं वीडियो 10 बजे करते हैं सर गुड इवनिंग। अच्छा, मतलब अब तुम्हारी शाम अब हुई है, मतलब अब तुम सोओगे। चलिए, अच्छी बात है, कोई नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है कुछ एक खास चैप्टर की, जिसकी डिमांड स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा किया था। चैप्टर नंबर 5, दृढ़ पिंडों की गति या फिर घूर्णन गति के अबाउट, रोटेशनल मोशन के अबाउट। इस चैप्टर से आपका लगभग 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, और इसके साथ साथ एक आपका इसमें से न्यूमेरिकल बनता है। तो अगर हम ये वीडियो दो पार्ट में, हमारा ये वीडियो रहने वाला है, अगर हम दोनों पार्ट देख लेते हैं तो आपका पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं साहब आज के इस वीडियो में। तो देखें, सबसे पहले जो इसका मेन कॉन्सेप्ट आता है, आप इसका इंट्रोडक्शन जहां से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बलाघूर्ण लिखने को, मतलब इसका टार्क लिखने को, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिया जाएगा। ये हम 2 नंबर ऐसा ही नहीं बता दे रहे हैं आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। एक बात ये ध्यान दे दीजिए, लगभग हर दूसरे साल यही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन की थ्योरी को समझना है और जानना है। तो क्या कहता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहता है कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, परिभाषित करते हुए उसका गणितीय सूत्र लिखिए, और आपका 2 नंबर दे देता है। ठीक, तो क्या क्या होता है बल आघूर्ण? अब आइए समझते हैं। सबसे पहले बल आघूर्ण होता क्या है? बल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बल क्या है। तो बल हमने बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार या अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। बल को हम एफ से डिनोट करते हैं, और जिसका मात्रक आपका होता है न्यूटन। तो बल आघूर्ण से आपको क्या प्रदर्शित हो रहा है कि बल का क्या हो रहा है यहाँ पर? आघूर्ण। बल के आघूर्ण होने की क्रिया ही बल आघूर्ण कहलाती है। लेकिन इसको आप कैसे लिखेंगे ये समझिए। इसमें आपको लिखना है कि बल आघूर्ण का मान बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। देखें, ये थोड़ा सा आपका क्रिटिकल लग रहा होगा, आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कहता है। मान लीजिए कोई फोर्स है, जब कोई बल किसी अक्ष के परितः चारों तरफ गति करता है, तब उस बल के परिमाण तथा उस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। यहां पर मान लीजिए आपका कोई, ये मान लीजिए कोई बल दिया गया है, और ये इस चक्कर में कोई पिंड है जिस पर एफ बल लगा है, ये इस पिंड इस सर्कल में चक्कर लगा रहा है, और इसकी ये अक्ष है, अक्ष से फोर्स की दूरी है आपकी आर है। तब जो आपका होता है बल आघूर्ण, वो इस फोर्स एफ और आर के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही आपका होता है। इसको हम टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर आपका हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि बल तथा बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में बल से उसकी घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। इसको टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर।
अब आपका इतना क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं कि जो आपका टाउ होता है बल आघूर्ण, सीधे सीधे आप लिख दीजिए बल आघूर्ण बल तथा लंबवत अक्ष के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो बात रही इसके परिभाषा की, लेकिन वहां पर आपको बात करेगा 2 नंबर अगर वो देगा आपको तो आपके अंदर की क्वालिटी देखते हुए देगा। तो अब हम इसके आगे इसके लिए क्या लिखते हैं, मात्रक। हम इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एफ का मात्रक क्या होता है, एफ क्या है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और ये आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। मतलब टाउ का मात्रक क्या हो गया, बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। हम नीचे लिख देंगे कि इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब अगर हम ये फिगर बना देते हैं, ये जो आपको फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक ऐसे आप कोई भी पिंड ले लीजिए, उसका फोर्स आप एफ दिखा दीजिए, और पिंड से कोई एक अक्ष बना करके अक्ष के बीच की लंबवत दूरी को आप आर दिखा दीजिए, और इस तरह से आप अगर डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपका फुल नंबर क्लियर हो गया। और इसका जो मात्रक होता है वो हमने अभी आपको बताया न्यूटन मीटर, लेकिन इसका जो बीमीय सूत्र होता है आपका वो होता है एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। एक चीज और ये ध्यान दीजिए, जब तक आप ये ब्रेकेट नहीं लगाते हैं तब तक आपका ये बीमीय सूत्र नहीं रहता है। जब आप बीमीय सूत्र लिखेंगे तो ये ब्रेकेट जरूर लगाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया था। फिर उसके बाद अगला 2 नंबर में आपको कैसा क्वेश्चन पूछता है आपसे, बल युग्म क्या है। देखें भाई, बल युग्म आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बल युग्म 2019 में आया था और इसके साथ साथ 2018 में भी आया था बल युग्म। ठीक, कपल क्या होता है, तो इसको समझते हैं क्या होता है बल युग्म। अब सीधे सीधे पहले नाम पे ही हम जाते हैं। कोई भी आपको हम पढ़ने का तरीका बताते हैं कि आप कैसे उसको पहचानेंगे। सबसे पहले आप उसके नाम को डिवाइड कीजिए, नाम का उसका संधि विच्छेद करके उसका मतलब समझिए। इसमें 2 शब्द है, एक है बल और दूसरा है युग्म। बल का मतलब हमने अभी बताया हम आपको फोर्स, फोर्स का मतलब आपको पता है। युग्म का मतलब होता है आपका पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। जहां पर बलों का जोड़ा वर्क करे वहीं पर आपका क्या होता है, बल युग्म होता है। बल से आपका फोर्स, युग्म से आपका जोड़ा, जहां पर बलों का युग्म आपका वर्ग करता है वही आपका कहलाता है बल युग्म या फिर कपल। इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, बल युग्म के कारण पिंड पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान, बल युग्म के कारण पिंड पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कोई एक बल तथा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से हमने आपको क्या बताया कि बल युग्म में हमेशा दो बल वर्क करते हैं। तो जो आपको बल युग्म का मान होता है टाउ, इसको भी हम टाउ से ही निरूपित करते हैं। इसका मान एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो दो बल वर्क करते हैं उन दोनों का परिमाण जो होता है वो समान होता है। बस अंतर इतना होता है कि दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। मान लीजिए ये कोई एक आपके पास क्षण है, इस क्षण पर अगर बल F इधर से लगेगा और दूसरा बल F इधर से लग जाए, इसका भी परिमाण F हो, इसका भी परिमाण F हो, तो यह क्षण एक बल युग्म की तरह कार्य करेगी। और इस बल युग्म का जो परिमाण होगा आपको हम फिगर में दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो। एक बल यहाँ पर F ये वर्ग कर रहा है, दूसरा यह F वर्ग कर रहा है, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी D है। तो जो इस पे बल युग्म वर्ग करता है वो टाउ इज इक्वल टू, चाहे आप यह बल ले लीजिए चाहे यह बल ले लीजिए, चूंकि दोनों का परिमाण बराबर है, F इंटू डी के बराबर हो जाएगा। और इसका भी मात्रक जस्ट सेम टू सेम वही होगा जो आपका बल आघूर्ण का मात्रक होता है। चूंकि F का मात्रक न्यूटन हो गया और D का भी मात्रक आपका मीटर होता है, इसका भी मात्रक आपका न्यूटन मीटर ही हो जाता है। तीसरा आपका जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जड़त्व आघूर्ण। देखिए भाई साहब, जड़त्व आघूर्ण आपको 4 नंबर में मिलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, 4 नंबर का इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट 4 नंबर में कैसे आएगा। तो अब वहीं हम रुकिए भाई, अब वहीं ना विश्लेषण कर दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं ये 4 नंबर का आएगा कैसे और क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देगा कि जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए इसके लंबवत अक्ष की प्रमेय लिखिए, या फिर कह देगा
जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए इसके समानांतर अक्ष की प्रमेय लिखिए। देखिए दो शब्द हमको यहां से मिले हैं, एक लंबवत अक्ष और दूसरा समानांतर अक्ष। ये क्या होते हैं ये आगे हम आपको बताएंगे, उसके पहले समझते हैं जड़त्व आघूर्ण। जब भाई कोई पिंड आपको यहाँ पर रखा हुआ है जड़त्व आघूर्ण में, आप देखिए सबसे पहले जड़त्व आघूर्ण, वह जड़त्व जो आघूर्ण के कारण होता है, आघूर्ण का जड़त्व ही, आघूर्ण का जड़त्व ही आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसके पहले हम बात किए लेते हैं ये जड़त्व आपका क्या होता है। ठीक, जड़त्व क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है स्टेब्लिश अवस्था में है, तो जड़त्व वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर ये वस्तु विरामावस्था में है तो ये विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और अगर ये वस्तु गतिमान है तो ये गतिमान रहना चाहती है। यही आपका जड़त्व कहता है। और जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है, जब किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध का गुण ही जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। मान लीजिए कोई पिंड है जो कि घूर्णन गति कर रहा है, अब इसको जो फोर्स इसके कंटिन्यू स्टेज में बनाए रखने का प्रयास करेगा, मतलब इसको इसकी घूर्णन गति में ही बनाए रखने का प्रयत्न करता है, उसी गुण को ही हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। आप इसे लिखेंगे कैसे कि जड़त्व आघूर्ण किसी गति करते हुए पिंड का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सबसे पहली बात ये आपके माइंड में आनी चाहिए कि जड़त्व क्या है, जड़त्व वह कारक है या वह किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो सीधी सी बात है, आपका अगर जड़त्व आघूर्ण है तो जो आपको जड़त्व आघूर्ण रहेगा, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण वह पिंड का वह गुण होगा जो उसके घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करेगा। अब इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है I बराबर mr²। पहली तो डिफिनीशन भाई साहब आप ये लिख सकते हैं, और दूसरी डिफिनीशन इसकी हम गणितीय सूत्र से कैसे बनाते हैं देखिए। I क्या होता है, यही I होता है आपका जड़त्व आघूर्ण, m क्या होता है आपका द्रव्यमान, और r क्या होता है आपकी त्रिज्या या फिर घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी। आप चाहे यह सूत्र याद कर लीजिए या फिर इसका जो सेकंड लॉ है, मतलब इसका जो सेकंड टाइप का लॉ है वो आप याद कर लीजिए। दो में से एक अगर आप याद कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि पिंड के किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कण के द्रव्यमान तथा कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। फिर से एक बार ये समझिए कि किसी भी पिंड का, मान लीजिए आपका ये क्या है, कोई पिंड है, किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण का मान इस पिंड के द्रव्यमान m तथा इस पिंड से घूर्णन अक्ष की दूरी के वर्ग के, इस मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई पिंड रखा है, इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पिंड के द्रव्यमान तथा इस दोनों अक्षों के बीच की दूरी के आर्ग के वर्ग के गुणनफल, किसके साथ गुणनफल, द्रव्यमान के साथ वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब सूत्र आपका बन जाता है I बराबर mr²। यही आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका जड़त्व आघूर्ण का। ये 2 नंबर का आ सकता है। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व करने की, घूर्णन करने की प्रवृत्ति जड़त्व आघूर्ण कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या आपका बनता है, जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का वह कारक है वह या किसी वस्तु का वह गुण है जो उस पिंड को गतिशील अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण I का मान mr² के बराबर होता है, या फिर इसको दूसरे रूप में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान m तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। अब भाई इसमें बात आती है कि जड़त्व आघूर्ण के कितने नियम होते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण के 2 नियम होते हैं। पहला होता है समानांतर अक्षों की प्रमेय और दूसरा होता है आपका लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो अभी हम
आज इसको नहीं बताने वाले हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खींचता है, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसकी न्यूमेरिकल भी आती है, थ्योरी भी आती है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए माइंड को यहीं पर पेस्ट कर दीजिए, जड़त्व आघूर्ण वाला कॉन्सेप्ट। फिर आपको देता है, ये आपका 2016 में आया हुआ था, ठीक है। कहेगा क्या, कार्य तथा बल आघूर्ण में आपको रिलेशन बताना है। कार्य का मतलब डब्लू और बल आघूर्ण का मतलब टाउ। डब्लू और टाउ में आपको रिलेशन बताना है। सबसे पहले सीधे सीधे देखिए, डब्लू बराबर आपका होता क्या है, एफ इंटू एल होता है, या आप इसको एफ इंटू डी एल भी कह सकते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आपका होता है एफ इंटू आर। अब आपको इस डब्लू और इस टाउ में हम बता रहे हैं कि रिलेशनशिप आपको कैसे स्थापित करनी है। तो रिलेशन स्थापित करने के लिए आपने इसको लिख लिया, इसको लिख लिया। अब एक चीज देखिए, दोनों में यफ कॉमन मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा। अगर दो चीजें मिल रही हैं, तब रिलेशन आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले आपको दे दिया गया है वर्क, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, और डी एल बराबर आपका होता है आर इंटू डी थीटा। अब डी एल यहाँ पर क्या है, एक चीज यह समझिए, डी एल है, मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पर इसका सेंटर है, कोई एक पिंड यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर बी दूरी जाता है, तो यह आपका डी थीटा एंगल बन जाएगा, और यही दूरी आपका डी एल बन जाएगी, और इसकी त्रिज्या आर रहेगी। तो हमने क्या पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तब जब आप यहाँ से डी एल का मान निकालेंगे तो आर इंटू डी थीटा आ जाता है। तब आपका डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। तब डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ आर थीटा, और हमने एफ आर का मान क्या पढ़ा है, टाउ। तो मतलब आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आप लगा दीजिए, हो जाता है टाउ इंटू डी थीटा। यही रिलेशनशिप हो जाती है बल तथा बल आघूर्ण के मध्य, ठीक। ये बिल्कुल जस्ट उसी प्रकार सेम टू सेम है जैसे बल और आपका वर्क के बीच है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। बस अंतर इतना है, यहाँ पर बल रहता है, अब यहाँ पर हो जाता है आपका जड़त्व, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। और थीटा क्या है, आपका कोणीय विस्थापन है। तो ये तो रहा आपका रिलेशन 2 नंबर का। फिर उसी पर बेस्ड यह भी आपको 2 नंबर में ही आता है। ये बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके आने के, लेकिन इसके पहले वाले के चांसेस आपके अधिक हैं आने के। ये 2013 में पूछा गया था, ठीक। तो इसमें होता क्या है, इसमें कह रहा है आपका शक्ति, शक्ति का मतलब P, बल आघूर्ण का मतलब टाउ। शक्ति तथा बल आघूर्ण में संबंध दिखाइए। P तथा टाउ में आपको रिलेशनशिप दिखानी है। P इज इक्वल टू हमें पता होता है क्या, W बाई टी, और टाउ इज इक्वल टू अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, W इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। मतलब यहाँ पर भी W है और यहाँ पर भी W है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन हम बना ही सकते हैं। हमें पता है W इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, और W इज इक्वल टू आपका क्या होगा, दोनों तरफ हम इसका समय के सापेक्ष ले लेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी बाई डी थीटा बाई डी टी, और ये आपका हो जाता है P। शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका W बाई टी, एक सूत्र होता है, हमने आपको इसको पहले ही बता दिया है। तो आपका अब हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा। कोणीय वेग इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे समय, तब आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। ये जस्ट सेम टू सेम उसी प्रकार से है जैसे P इज इक्वल टू आपका हो जाता है F इंटू बी। अब यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है, आपको P बराबर मिला है टाउ इंटू ओमेगा। यहाँ पर ये रेखीय वेग था, ये कोणीय वेग है, ये बल था और ये बल आघूर्ण है। बस आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज हमने जो भी आपको बताया है समझ में आया होगा। अगले में हम इसी चैप्टर से कोणीय संवेग के अबाउट बात करेंगे और समझेंगे कि कोणीय संवेग होता क्या है, कोणीय संवेग कितने नंबर का आता है और उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने अगले वीडियो में लंबवत अक्षों की प्रमेय और समानांतर अक्षों की प्रमेय भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर लिखिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।